अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अब फैसले अवाम या लॉ करेगा, मदर इन लॉ की सहूलत नहीं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक किरदार इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम इनसे नवाज शरीफ नहीं बल्कि कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सो मोटो लिया है। कुदरत की लाठी असर दिखा रही है। मरियम नवाज का ओकाड़ा में जलसे से खिताब। बानी PTI पर कड़ी तनकीद, कहा आपके एम्पायर भी पकड़े गए, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी गई। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था। जिसे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए वो डंडा अब छीन लिया क्या? किसी दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए जो पुलिस पर चलाया। तुम्हारा इंतखाबी निशान घड़ी होना चाहिए जो चोरी की। और कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कल परसों से बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया है। सुन रहे हो ना वो शोर? किसी ने कोई निशान वापस नहीं लिया। कौन सा निशान? तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया। इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है। शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इसको इसका कसूर नहीं है, इसको लाडलेपन की आदत थी। इसको आदत थी कि ये जब उमर अता बंदयाल जैसे बदनाम जमाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाता था तो वो कहता था गुड टू सी यू इमरान खान साहब। ये फितना कह रहा था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। तुमने जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला, अल्लाह के फजल से ये एम्पायर उसको वापस लेकर आए और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं, नून लीग सियासत नहीं, मुखालफीन को पिच से आउट करना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कमर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पुराने सियासतदान आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं, नफरत और तकसीम की सियासत नहीं चलेगी। अवाम 8 फरवरी को नई सोच का साथ दें। पंजाब में हमारे कुछ उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। हम इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की साजिशों का डट कर मुकाबला करेगी, नाकाम बनाएगी। इलेक्शन से भागने की कोशिश करने वालों को नुकसान होगा। बल्ले का निशान जाने पर PTI के कारकुनों से हमदर्दी है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं कराए। PTI के कारकुन अदालत को इल्जाम देने के बजाय वकला की कोताहियों का जायजा लें। जगह जगह जाके हम पाकिस्तान के अवाम का साथ मांग रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम पे एतमाद करती है, जिनका मंशूर, जिनका असूल ये कहता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। यही सियासत की मतलब होता है कि आप अवाम की खिदमत करें, ना कि जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं ये नफरत और तकसीम की सियासत। कि सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो ज़ाती दुश्मनियाँ पे उतर आए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में इंतजामिया है, वो सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो PTI के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे उसका गलत फायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। नून लीग के इरादे हैं, जो नून लीग का सियासत है अब वो जमहूरी नहीं रहा। अब मुकाबला तीर और शेर का है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब के अवाम एक बार फिर तीर के साथ देंगे और शेर का शिकार करवाएंगे। जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हो गई। तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेगी। आइन के तहत किसी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह हो गई, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। बानी PTI ने कहा है डटे रहना और अपने वोट की हिफाजत करना। सोशल मीडिया पर बताएंगे कि PTI का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। सोशल मीडिया पर ही ऑफिशियल अकाउंट से अपने उम्मीदवारों का बताएंगे। साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, PTI 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी।
जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा। लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, उस पे हम दो चीजें जरूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है, तो इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। खान साहब का यही मैसेज है, सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को घबराना नहीं, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलना है। आपकी बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस करते हैं। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। हमारा फैसला मानना है, माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। लतीफ खोसा ने कहा, हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते, आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया, क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है? लतीफ खोसा ने जवाब दिया, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की बुनियाद पर पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए, आपने फील्ड ही छीन ली। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुकालमा। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीटीआई की 230 नशिस्तें छिन गई। रात 11:30 बजे ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा फैसला मानना है, माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। आपसे बार बार कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दे। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है, जिस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि लतीफ खोसा साहब, ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं, आप सीनियर वकील हैं, आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को निशानात अलॉटमेंट के खिलाफ नई दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की। देखते हैं कामरान अली शाह की ये खुसूसी रिपोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमल दरामद न करने के खिलाफ पीटीआई ने तौहीन अदालत केस दायर कर रखी थी, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी को जवाब तलब किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद केस बेअसर होने पर पीटीआई की कानूनी टीम ने दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से निशानात अलाट किए जाने पर साबिक वज़रा व अरकान असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कुछ निशानात दूसरे इंतखाबी उम्मीदवारों के निशानात से मुमासिलत रखते हैं और इलेक्शन कमीशन ने निशानात अलाट करने में उम्मीदवारों की राय को नज़रअंदाज किया हुआ है। पार्टी की तरफ से हिदायत है कि अभी फिल फॉर इस कंटेम्प्ट को भी वापस लिया जाए, जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड का केस हमने सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का भी इंदिया दिया है, जबकि निशानात के हवाले से दायर दरखास्तों में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर और रिटर्निंग अफसरान को फरीक बनाया गया है। कैमरा टीम के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद की रोशनी में आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया। कमीशन सेनेट सेक्रेटेरिएट को मुरासला भी लिखकर आगाह कर चुका। उधर सेनेटर दिलावर खान ने सेनेट करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखकर जवाब बता दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम के जानिब से लिखे गए मरासले में कहा गया है कि कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन व अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अज़्म का इजहार किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद करवाएंगे। माजी में आम इंतखाबात और मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। उधर ऐवान बाला में आजाद पार्लिमान ग्रुप ने सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को करारदाद पर अमल दरामद कराने के लिए खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि 5 जनवरी को सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की गई। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात मुलतवी करने के लिए कोई इकदामात नहीं उठाए। खत में मजीद कहा गया है कि मसाइल
مسائل حل کیے بغیر صاف شفاف انتخابات کے انعقاد پر سمجھوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ بطور ایوان کے کسٹوڈین کے مداخلت کر کے میری قرارداد پر عمل درآمد کی موجودہ صورتحال معلوم کرائیں۔ 8 فروری کے انتخابات ملتوی کرانے کو یقینی بنائیں۔ ویلکم بیک۔ بشرا بی بی کی غیر شرعی نکاح کیس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ خاور مانیکا کو نوٹس جاری کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ پہلے دوسرے فریق کو سن لیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ طلاق اپریل 2017 میں ہو چکی تھی۔ 6 سال بعد خاور مانیکا کو یاد آیا کہ یہ غلط ہوا ہے، شکایت کنندہ کی بات مان لی جائے، تب بھی عدت کی مدت 39 دن ہے۔ سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ دے چکا ہے۔ عدت میں نکاح کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ٹرائل روکنے اور فرد جرم عائد نہ کرنے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ۔ بشرا بی بی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سابق شوہر خاور مانیکا نے زبانی طلاق دی۔ 15 اپریل 2017 کو طلاق ہوئی۔ اگست 2017 میں والدہ کے گھر منتقل ہوئی۔ 1 جنوری 2018 کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے شادی تک والدہ کے گھر میں قیام پذیری۔ وکیل تحریک انصاف لطیف کھوسا کہتے ہیں ہم سے فیلڈ ہی چھین لی گئی، اب لیول پلینگ فیلڈ کا کیس کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سپریم کورٹ کا شکریہ، اب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ عوام کو انتخابی نشان سے فرق نہیں پڑتا، جو بھی پی ٹی آئی کے نام پہ الیکشن لڑے گا ووٹرز اسی کو ہی ووٹ دیں گے۔ آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے۔ یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے۔ پی ٹی آئی کا سمبل نہیں لیا گیا۔ یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے حق رائے دہی کی سے محروم کیا گیا ہے۔ میں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر۔ آپ کی بڑی مہربانی، جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا 22 اکتوبر کا، آپ کے پاس 187 کے اختیارات ہیں۔ اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں پھر آپ 187 میں اپنے تئیں جو بھی آرڈر کریں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے، تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے، تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں۔ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد کی سپریم کورٹ پیشی پولیس اہلکاروں پر بھاری پڑ گئی۔ صحافیوں کو فوٹیج بنانے سے نہ روکنے پر 4 پولیس اہلکار معطل کر دیے گئے۔ ادھر سپریم کورٹ نے عدالت آنے والے صحافیوں کی اسکروٹنی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ آمد پر صحافیوں کو فوٹیج بنانے سے کیوں نہ روکا؟ آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان نے غصہ ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں پر نکال دیا۔ اسلام آباد پولیس نے آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر سپریم کورٹ میں تعینات 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ معطل کیے کہ 4 پولیس اہلکار سپریم کورٹ کے وکلا گیٹ پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ پی ٹی آئی رہنما برسٹر گوہر کے گھر چھاپے کے بعد آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ صحافیوں کو موبائل سے ان کی ویڈیو بنانے سے نہ روکنے کے سبب اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ نے عدالتی کوریج کرنے والے صحافیوں کی اسکروٹنی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ سے ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے کہ تمام صحافی اپنے ادارے سے کوریج کی اجازت کا لیٹر جمع کرائیں۔ صحافی شناختی کارڈ کی کاپی، تصاویر، پی آئی ڈی کا کارڈ بھی جمع کرائیں۔ آج صبح سپریم کورٹ میں تعینات پولیس اہلکاروں نے کوریج کے لیے جانے والے صحافیوں کو بھی عدالت جانے سے روکے رکھا۔ اور پنجاب حکومت کا اسموگ کے خاتمے کے لیے اہم اقدام۔ صوبائی حکومت کی درخواست پر چینی ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے۔ چینی ماہرین کو سیکرٹری زراعت کی جانب سے اسموگ کی وجوہات پر بریف کیا جائے گا۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت کا اسموگ کے خاتمے کے لیے اہم اقدام۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے واصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی واصف، بتائے گا جو چینی وفد اور ماہرین کی ٹیم پہنچی ہے ان کو کیا بریف کیا گیا ہے سیکرٹری زراعت کی جانب سے؟ دیکھیں، پنجاب حکومت نے اسموگ کے خاتمے کے لیے پورے پنجاب میں اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں، اور پنجاب حکومت کی درخواست کے اوپر چینی ماہرین کا وفد لاہور پہنچا ہے۔ انہوں نے سیکرٹری زراعت نادر چٹھا کے دفتر میں ان کو بریفنگ دی ہے۔ سیکرٹری زراعت نے ان کو بتایا ہے کہ صرف 20% اس کا حصہ ہے۔ اصل میں دخان کی کٹائی جو انڈین پنجاب میں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ فضائی آلودگی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور بڑھتی آبادی، ٹرانسپورٹ کا زیادہ استعمال۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے واصف۔